हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं धरा का नमक भी हूँ। मैं जगत की ज्योति मैं धरा का नमक भी हूँ। मुझको पैदा इसलिए किया, मुझको जीवन इसलिए दिया कि तेरी महिमा मैं कर सकूं सदा। रिमास को प्रो रिबाबा नहांदिया रलाबाहा से खेंतेरे रिबे लेब्रेटे रोंजो ब्रोंजो ब्रिगांडा रबानिया शोंथोरो लोबुरिया मांडा देखो रिखा टिया सांथेरे लिबे लेब्रे खेंदिया रमाम्रो शोलोमोंजो ब्रोंजो ब्रिगांडा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज दुनिया के अंदर यदि हम देखें, हर देश के अंदर क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है और क्रिसमस के प्रोग्राम को हर कंट्री के लोग बना रहे हैं। मैं अगर कहना चाहूं कि हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, नॉट ओनली क्रिश्चियंस, सिर्फ ईसाई नहीं, मसीह नहीं, दुनिया की हर कौम इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रही है। क्यों? आखिर क्यों? आपको मालूम है क्रिसमस का संदेश क्या है? और आज आपको सुनना पड़ेगा कि क्रिसमस का संदेश क्या है और क्रिसमस का संदेश किसके लिए है। दोनों बातें, क्रिसमस का संदेश क्या है और क्रिसमस का संदेश किसके लिए है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि ज्ञान जो है वो घमंड उत्पन्न करता है। हमारा ज्ञान अधूरा है, जब सर्वसिद्ध आएगा तो वो पूरा करेगा। तो आइए हम इस विषय को सीखें और समझें कि क्रिसमस का संदेश किसके लिए है और क्रिसमस का संदेश है क्या। आपको मैं एक बात बताऊं कि क्रिसमस का जो संदेश है वो सबके लिए है। क्रिसमस का संदेश सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है। नहीं तो अरब कंट्री चले जाइए, आप दुबई जाइए, आप मुस्लिम कंट्री जाइए, अलग अलग जिस कंट्री में भी जाइए, उस कंट्री के लोग बड़े धूमधाम से, बड़े सजावट के साथ इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। आखिर क्यों? इस संसार के सभी लोगों को मैं कहूं तो उद्धार की जरूरत है, उद्धार की। और ये आप ध्यान में रखना, 5 अरब से भी ज्यादा आज अगर हम देखें तो ये क्रिसमस को मना रहे 5 अरब से ज्यादा लोग। आपको मालूम है क्यों? क्रिसमस का संदेश क्या है? आपको सुनना पड़ेगा। लूका 2 के 10 में लिखा है, देखो
मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। देखना भी है और सुनना भी है, दोनों बातें हैं। आप सुनते नहीं है, आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, इसीलिए तो धोखे में हो जाते हैं। यहां स्वर्गदूत कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। कितने लोगों के लिए? सब लोगों के लिए। यहां पर पॉल के लिए, स्टीफन के लिए, डीकन के लिए, माइकल के लिए, फर्नांडिस के लिए, क्लेमेंट के लिए, लॉरेंस के लिए नहीं, सबके लिए। ये संदेश सबके लिए होगा। और पृथ्वी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, पृथ्वी में जितने भी लोग रह रहे हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी में जितने लोग रह रहे हैं, ये क्रिसमस सबके लिए है। और ये क्रिसमस का संदेश हर मानव जाति के लिए है। अब मनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि क्रिसमस सबके लिए है। ये संदेश सिर्फ एक के लिए नहीं है। ये क्रिसमस का जो संदेश है, ये सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। किसने कहा कि क्रिसमस का संदेश सिर्फ ईसाइयों के लिए है? ईसाई तो क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस खत्म होती वो दारू की बोतल खोल के घुस जाते हैं, सॉरी टू से, पर ये एक सच्चाई है। आफ्टर क्रिसमस ही वाज बिकम ए दारू मसीह। बिफोर क्रिसमस सेलिब्रेशन, क्रिसमस के सेलिब्रेशन करने से पहले ही वाज अ मसीह, बट आफ्टर क्रिसमस ही वाज अ दारू मसीह, भांग मसीह, गांजा मसीह, बीड़ी मसीह, नशा मसीह वो बन जाते हैं। एक्सपीरियंस है। अब आपको बुरा लगेगा, ये सच्चाई है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। अब बाइबल कहती है कि जब उसकी आवाज सुनो तो अपने आप को कठोर नहीं करना चाहिए, हमको कठोर नहीं। ये क्रिसमस का जो संदेश है सब लोगों के लिए, पृथ्वी पर हर एक जाति के लिए है, हर एक इंसान के लिए ये क्रिसमस का संदेश है। और वो संदेश है क्या, वो आवाज है क्या? क्रिसमस का संदेश सबके लिए है, लेकिन वो संदेश क्या है? लूका 2:11 में लिखा है, तुम्हारे लिए एक उद्धार कर्ता जन्मा है। अच्छा, कई लोग क्रिसमस में जाएंगे वहां यह सुनने के लिए कि वो हमारे लिए वीजा लगने का कब बात करेंगे, हमारे लिए उन्नति की कब बात करेंगे, फाइनेंस आने की कब बात करेंगे, आशीष मिलने की कब बात करेंगे, कब मैं विदेश में सेटल होगा, कब ये बातें करेंगे, हीलिंग एंड डिलीवरेंस की बातें करेंगे। उद्धार की वो बातों को सुनने जाते ही नहीं है और सुनना चाहते ही नहीं है। इसीलिए इब्रानियों 3:15 में लिखा है, 5 से 15 तक पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जब उसकी आवाज सुनो तो अपने आप को कठोर नहीं करना। उद्धार की बात कोई नहीं करता, सेलिब्रेशन की तो बात चल रही है, सजावट की बात चल रही है, पैसा फूका जा रहा है, रैलियां निकल रही हैं, शोभा यात्राएं निकल रही हैं, धक्का मुक्की चल रही है, शोभा यात्रा में खींचातानी चल रही है, नाच हो रहा है, लेकिन वहां उद्धार की बात नहीं हो रही है। जो क्रिसमस का संदेश है वहां दूर दूर तक उस विषय की चर्चा ही नहीं है। आपको मालूम है उद्धार का प्लान किसने बनाया था? उद्धार की योजना क्या है? पहला तीमुथियुस उसके 2:3 से 4 में जब पढ़ते हुए वहां लिखा है, ये हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और ये भाता है क्या? वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति जान जाए। आपको मालूम है उद्धार, ये क्रिसमस का संदेश नजात का संदेश है, उद्धार का संदेश है, मन फिराव का संदेश है। ये क्रिसमस का संदेश, क्रिसमस इसलिए नहीं आया आपने बड़ी अच्छी तरीके से इस घर को सजाया है ना,
जीवन पाप में है, दारूबाजी में है, जीवन नरकी है, घर को बड़ा अच्छा सजा लिया, ऊपर ऊपर बड़ा अच्छा चमका लिया, लेकिन अंदर आज भी जीवन वैसे ही है। दिस इज नॉट अ क्रिसमस। मत्ती 1:21 में लिखा है कि जब मरियम से बात कर रहा था स्वर्गदूत, तो उसने कहा कि उसका नाम यीशु रखना और वो अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा, पापों से उनको छुड़ाएगा। आज यीशु को ग्रहण करने के बाद, यीशु को धारण करने के बाद, यीशु को जानने के बाद, यीशु को मानने के बाद, यीशु को स्वीकार करने के बाद इंसान सबसे ज्यादा गलती करता है। तो फिर धरना प्रदर्शन में जुट जाएंगे। अगर सच्ची बात कहो तो ये बात अगर दूसरा कोई कहता है तो धरना प्रदर्शन में लग जाते हैं। हमें सुधरने की आवश्यकता है। उद्धार की जरूरत क्यों है? क्योंकि रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब ऑल आर सिनर। धरती का हर एक इंसान पापी है। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु में, हम मौत की ओर जा रहे थे। और आज भी जो लोग दारूबाज, बीड़ीबाज, सिगरेटबाज, चिट्टाबाज, भांगबाज, गांजाबाज, आज भी वो मौत की तरफ जा रहे हैं। मुझे और आपको अपनी लाइफ को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और ये पाप आपकी जिंदगी को नाश कर देगा। पाप आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगा। अब इस उद्धार को दिलाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? रोमियो 5:8 में लिखा है, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। पैदा नहीं हुआ, पैदा इसलिए हुआ कि उसको मरना है हमारे पापों के लिए। और ये बात लोगों को समझ में नहीं आई। आज क्रिसमस में बड़ा बड़ा संदेश दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन बात यहां पर है, 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि जब हम पापी थे तो मसीह, परमेश्वर ने मसीह को हमारे लिए पापी ठहरा दिया। वो पापी बन गया। आज मैं भारत के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति से अगर ये बात को मैं पूछूं कि क्या तुम्हारा उद्धार हो चुका है? क्या तुमने उद्धार को प्राप्त कर लिया है? क्या तुमने पापों से आजादी पा लिया है? अपने गुनाहों से, अपनी कमियों से, अपनी बदियों से क्या आपने छुटकारा पा लिया है? यदि अभी तक आपने छुटकारा नहीं पाया है तो इसका मतलब है अभी भी आपका उद्धार नहीं हुआ और आपको उद्धार पाने की जरूरत है। क्योंकि क्रिसमस का संदेश सारी मानव जाति के लिए, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। दिस इज ए गुड न्यूज। कन्फेस योर सिन एंड ड्रॉ नियर टू गॉड। पापों को मानो और परमेश्वर के पास आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ। लेकिन आज लोग कहते हैं, बताइए पास्टर जी, अपोस्टल जी, डॉक्टर जी, बिशप जी, प्रॉफिट जी, बताइए बीजा कब लगेगा? बीजा लगने की बात करिए, उद्धार की बात मत करिए। जीवन ऐसे ही चलने दीजिए जैसा चल रहा है। पाप में पीने दीजिए, पी रहे पीने दीजिए। उद्धार हुआ क्या? यदि अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ है तो आपको इस बात को चिंता करने की जरूरत है कि अभी तक मैंने पापों से छुटकारा क्यों नहीं पाया, नशे से छुटकारा क्यों नहीं पाया, अपनी बदियों से अभी तक आजादी मैंने क्यों नहीं पाई,
आज भी आपके लिए समय है, आज भी आपके लिए पल है। वो वेट कर रहा है। दूसरा पतरस उसके 3:9 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता जैसी देर लोग समझते हैं, लेकिन वो हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। वो नाश नहीं करना चाहता मुझे और आपको। वो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है और वो हमें बचाना चाहता है। और आज भी समय है, आज भी टाइम है। ये पाप आपकी जिंदगी को नाश की तरफ लेके चला जाएगा, परमेश्वर से दूर लेके चला जाएगा। और परमेश्वर से दूर होगे तो कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रियो, ये क्रिसमस का संदेश हर एक उस व्यक्ति के लिए है जिसने अभी तक अपने पापों से छुटकारा नहीं पाया। ये त्योहार नहीं है। द क्रिसमस इज नॉट अ फेस्टिवल। ये त्योहार नहीं है कि साल में एक बार त्योहार आ गया, सजाओ रे तारे लगाओ रे, गीत गाओ रे, झूमो रे, नाचो रे, रंगीन बोतल लाओ रे, केक के साथ मारो रे डकाडक। कौन कहेगा? उद्धार की बात कौन कहेगा? कहेंगे तो कलीसिया खाली हो जाएगी। कौन उनके पापों के विषय में उनको बताएगा? तुम्हारे क्रिसमस मनाने के चक्कर में, तुम्हारे धूमधाम करने के चक्कर में, रैली निकालने के चक्कर में, जुलूस निकालने के चक्कर में, शोभा यात्रा निकालने के चक्कर में न जाने कितने की लाइफ जो है बिना पश्चाताप की रहेगी। एक तो मौका मिला था इतनी भीड़ को इस बात को कहने के लिए, रिपेंटेंस योरसेल्फ एंड कन्फेस योर सिन एंड ड्रॉ नियर टू गॉड। अपने पापों को मान लो, उद्धार को ग्रहण करो। पापों को छोड़ देना ही उद्धार है। बार बार गलती करते जाओ, बार बार माफी मांगते जाओ, बार बार गलती करते जाओ, बार बार माफी मांगते जाओ, बार बार गलती करते जाओ, बार बार माफी मांगते जाओ, ये उद्धार की पहचान नहीं है। क्योंकि जक्कई के घर में जिस दिन यीशु मसीह इंटर हुआ और जक्कई से यीशु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जक्कई ने उल्टा यीशु से कहा कि आज से मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, और जिसका अन्याय करके जबरदस्ती लिया उसको भी मैं वापस। तब यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। न जाने कितने साल हो गए आपको यीशु को ग्रहण किए हुए, और कहते हैं आप हम 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से क्रिश्चियंस हैं, हमारी बाप दादाओं से हम ईसाई हैं, लेकिन अभी तक दारू नहीं छूटी, नशा नहीं छूटा, घर की कलह नहीं खत्म हुई। कहाँ उद्धार आपके घर में आया है? यीशु भी रोता होगा आपके घर में बैठ के आके कि कहां आ गया। जक्कई के घर में तो एक ही बार गया और जक्कई की लाइफ बदल गई। हम तो इतने साल से ईसाई हैं, अभी तक हमारा जीवन ही नहीं बदल रहा है। ये दारू मसीह, बीड़ी मसीह, भांग मसीह, गांजा मसीह, चरस मसीह, चिट्टा मसीह, परिवार को पीटने वालों मसीह, होश में आओ और रिपेंट करो, पश्चाताप करो। ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाए। टुडे यू हैव टाइम। आज आपके लिए समय है। ये क्रिसमस का संदेश आपके लिए है, सबके लिए है, पृथ्वी पर हर मानव जाति के लिए है, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है। प्रभु इस संदेश से आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। महान पिता, मेरी प्रार्थना है जितने मुझे सुन रहे हैं उन सभी बेटे बेटियों के जीवन में तेरी आशीष का हाथ आने पाए। तेरे लहू का बाड़ा एक एक लोगों के जीवन में काम करे। और हमारी प्रार्थना है ये क्रिसमस का संदेश लोगों के जीवन को छू ले। और अभी तक जिन्होंने उद्धार नहीं पाया तो प्रभु इस संदेश को सुनते ही उद्धार की तरफ उनके कदम बढ़ने पाए। पापों को छोड़कर धार्मिकता में जीवन व्यतीत करने के लिए उनके कदम बढ़ने पाए। प्रभु दया करें, अनुग्रह का हाथ रखें।
यीशु के नाम में, आमीन। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।